Do you suggest people to invest in gold? Of course, gold is the safest investment. Easily purchase कर सकते हो, easily sell कर सकते हो. पिछले 5 साल में अगर किसी ने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है वर्सेस किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है कोविड के बाद, किस में ज़्यादा रिटर्न्स आई हैं? See, व्यूअर्स को ये बताओ क्या डिफरेंस है एक नॉर्मल ज्वेलरी में, एक पोल की ज्वेलरी में? पूरे ज्वेलरी सेगमेंट की सबसे जो लग्जरी ज्वेलरी आती है वो पोल की ज्वेलरी होती है कि एक बार एक क्लाइंट इंडिया के बाहर से आया था तो उन्होंने कहा ज्वेलरी लेने से पहले आई वांट टू क्लिक अ पिक्चर विद यू. So that was a very overwhelming moment for me. So how does it feel to be a celebrity, huh? Not a celebrity. I know, Arnab, you can afford a lot of celebrities and that's why you are laughing. Celebrities are buying from you. yeah, all celebrities. आपकी तो ब्रांड एम्बेसडर भी है ना एक सेलिब्रिटी जिनको आपने फेस बनाया था. कंगना रनौत, ऐसे बहुत है बॉम्बे से क्लाइंट. आई टेल यू, वी हैव कपिल शर्मा की वाइफ गिन्नी, वी हैव दिया मिर्जा, वी हैव नेहा धूपिया, वी हैव गौहर खान, And अभी माधुरी दीक्षित ने भी हमारी बैंगल्स पहनी हुई थी. ऑल दीज आर आवर क्लाइंट्स. सो आजकल हमने देखा है जैसे नया ट्रेंड है, ऑल द ब्राइड्स एंड ऑल द गर्ल्स वांट टू वेयर समथिंग डिफरेंट, यू नो, आउटशाइन ऑन देयर स्पेशल डे. एंड व्हाट्स बेटर दैन पोल्की? सो वी स्टार्टेड दिस. So you were the first one to start the trend in Polki. It's absolutely correct. At this young age, you are called pioneers of Polki jewelry. तो पोल्की ज्वेलरी इज फेमस बिकॉज ऑफ SP ज्वेलर्स. अगर आप पाइनियर बोलते हैं तो या दिस इज हाउ आई टेक इट. आज के टाइम के सबको स्पेशलिस्ट चाहिए. वी आर स्पेशलिस्ट इन पोल की ज्वेलरी. तो आज के टाइम पे सबको पोल की ज्वेलरी हमसे ही लेनी है क्योंकि हमसे बेटर प्राइसिंग, हमसे बेटर डिज़ाइंस और हमसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट इस बिज़नेस में कोई है ही नहीं. One advice you give to your young entrepreneurs? If you want to be like something very big, cut 5 years from your life and give that to your business and God, you will be very successful. But you have to give 5 years at least. जो आपको लग रहा है सही है वो कर देना चाहिए, उस पर ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए. आज हमारे शो पे हैं दो भाई, छोटे मियाँ और बड़े मियाँ. द मॉडर्न डे करण अर्जुन with pure Delhi swag, youngest jewelry designers, but they are not just designers, they're the flag bearers of their 3 generation legacy business from Delhi to Mumbai, Hyderabad, Bangalore, Ahmedabad, Dubai. आजकल इनका कैलेंडर इनसे ज़्यादा बिजी है और कपिल शर्मा स्टाइल में एक सवाल तो बनता है, कभी सोचा था कि इतनी दुनिया घूमने के बाद फाइनली चाय वे चलानी पे भी चाय पीने आ जाओगे? So welcome Sunny and Arnav on the show. Let's start the session with chai with Chilani, a sip of chai. I feel so good and proud to know you guys. At this young age, you are called pioneers of Polki jewelry. थैंक यू. How did it started, guys? कहाँ से आइडिया आया कि मैं पोल्की करता हूँ? बड़े बड़े ज्वेलर्स आर फॉलोइंग यू मेकिंग द ट्रेंड इन द मार्केट. ये आइडिया एज ए स्टार्टअप आपके दिमाग में आया, कब आया, कैसे स्टार्ट हुआ? आई एम क्यूरियस टू नो अबाउट दिस. सी, दिस इज आवर लेगेसी फैमिली बिजनेस दैट वी. तो फैमिली बिजनेस तो गोल्ड वाला होता था ना कि गोल्ड में मेनली काम कर रहे हैं, पर पोल्की का आइडिया कहाँ से आया? सो आजकल हमने देखा है जैसे नया ट्रेंड है, ऑल द ब्राइड्स एंड ऑल द गर्ल्स वांट टू वेयर समथिंग डिफरेंट, यू नो, आउटशाइन ऑन देयर स्पेशल डे. एंड व्हाट्स बेटर दैन पोल्की? सो वी स्टार्टेड दिस एंड वी टुक इट ऑनलाइन. सो व्यूअर्स को ये बताओ क्या डिफरेंस है एक ज्वेलरी में, एक नॉर्मल ज्वेलरी में, एक पोल्की ज्वेलरी में, एज अ लेमैन, बिकॉज आई एम न्यू टू दिस ट्रेड. So Polki jewelry is all handcrafted jewelry. Polki is uncut diamond. It is made out of uncut diamonds and gold, studded in gold. एक सिंगल पोल्की के सेट को बनाने में एटलीस्ट 20 से 30 कारीगर लगते हैं और 1 महीना लगता है एटलीस्ट एक सेट को बनाने में. सो इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, हमारी 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है राजस्थान में जिसमें हमारे पास मोर देन 200 कारीगर्स काम कर रहे हैं. तो एक पर्टिकुलर सेट की पोल्कीज हैंड पिक्ड होती हैं और हर सेट को बहुत ही ब्यूटीफुली और टाइम लेके बनाया जाता है. सी आई विल टेल यू, पोल्की ज्वेलरी इज़ बेसिकली द मोस्ट लग्जूरियस ज्वेलरी. और मतलब पूरे ज्वेलरी सेगमेंट की सबसे जो लग्जरी ज्वेलरी आती है वो पोल्की ज्वेलरी होती है. ओके. Because like 5 years ago, it was only reachable to
few people. But now after our Instagram, we have a reach of more than 40 million in a month. तो हमारी रीच की वजह से पोल की ज्वेलरी के बारे में बहुत लोगों को पता चला. So you were the first one to start the trend in Polki. या सो जैसे आपने कहा पायनियर, सो इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. नाउ यू कैन सी अगर 40 मिलियन मंथली रीच है. और कौन से साल में आपने स्टार्ट किया ये? 5 years back we started it online after just after COVID. Yeah. तो ये आइडिया कहाँ से जनरेट हुआ? See, I'll tell you, कोविड के टाइम पे I was we both were very curious कि आज यार आपके एज पे, I mean, what's your age, Sunny, if you don't mind? 29. And Arnav? I'm 26. So 5 years back you were 21. Yeah. So उस एज पे तो आप, और right after COVID, I mean, I must appreciate you and acknowledge you that you know उस एज पे आप बिजनेस के लिए इतना सीरियस हो, जबकि आपका लेगेसी बिजनेस है. तो ग्रैंडफादर और फादर ने इतना पैसा कमा कर दे रखा होगा आपको कि आपने फिर भी इतने सीरियस हो गए और काम में लग गए. तो ये आइडिया कैसे आया, और वो भी इंस्टाग्राम से पोल्की बेचना अपने आप में एक आइडिया और एक एग्जीक्यूशन कमाल है. See, I'll tell you, after COVID, I think के हर मार्केट में चेंज आया था, नॉट इवन ज्वेलरी बट एवरी मार्केट ऑनलाइन हो गया. ऑनलाइन में, बिकॉज हर कोई ऑनलाइन परचेजिंग में बिलीव कर रहा था रादर देन गोइंग टू मार्केट्स. हर कोई ऑनलाइन परचेजिंग में बिलीव कर रहा था, और हमने तब स्टार्ट किया कि अगर हम लोगों के लिए इजीली एक्सेसिबल बना देंगे, हम प्राइसिंग के साथ अपने पेज पे इंस्टाग्राम पे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन डालेंगे, तो ज़रूर हमें क्वेरीज आएंगी. और उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि आप 50 lakhs 10 lakhs 15 lakhs के प्रोडक्ट्स ऑनलाइन डाल रहे हो, तो ये सेल होने नियर टू इम्पॉसिबल है. बट यू नो व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट, जब हमने प्राइसिंग डाले तो वी वर गेटिंग कॉल्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कि आप ये प्रोडक्ट्स इस प्राइस में कैसे Hold on. डाल रहे हो. सो यू मीन टू से कि 15 lakhs 20 lakhs की क्वेरीज Yep. इंस्टाग्राम में 2022 में या 21 में स्टार्टिंग आपको बहुत वॉल्यूम में क्वेरीज जनरेट हो गया. Absolutely. आई मीन इट्स बिकॉज See, अभी तक मेरा भी मानना था कि कमोडिटी बेचना बड़ा आसान है, बट 15-20 lakhs की ज्वेलरी इंस्टाग्राम से See, that's what we did. हमने प्राइसिंग बहुत ट्रांसपेरेंट कर दिए, बहुत इजीली परचेज कर लिया. आप अगर कोई ज्वेलरी खरीद लिया, आप ज्वेलरी स्टोर पे जा रहे हो, फिर आप प्राइस तो पूछो. आपके प्राइस बहुत जेन्युइन थे. दैट बहुत जेन्युइन, मार्केट से इतने कंपैरेटिव बेटर थे कि लोगों को बहुत उस पर ट्रस्ट हुआ, बहुत बेटर लगे, कंपनी पे ट्रस्ट हुआ. और फिर जब लोगों ने परचेज किया तो किसी को लग रहा है कि मैंने प्रोडक्ट से 10 का लिया और ये मुझे प्रोडक्ट यहाँ पे उससे 30-40% लेस का मिल रहा है, तो इंक्वायर एकदम से माइंड में स्ट्राइक होता है कि इसमें इंक्वायर करते हैं. सो दैट्स व्हाट वी डिड. So as an MBA from IIFT, I want to understand the purchase cycle from you guys. कि आपने इंस्टाग्राम पे प्रमोशन स्टार्ट किया, 15-20 लाख रुपए का लिखा कि स्टार्टिंग रेंज है. उसके बाद कस्टमर का क्या साइकिल था? नो नो, द स्टार्टिंग रेंज वाज लेस. स्टार्टिंग रेंज जो हमारे प्रोडक्ट की स्टार्ट है वो हमने हर कस्टमर के हिसाब से किया था. इवन 2 हाँ. लाख से भी था. चलो 2 लाख से आपने स्टार्टिंग करी. 2 लाख इंस्टाग्राम मार्केटिंग, देन आके वो शोरूम आता था या ऑनलाइन ऑर्डर? शोरूम आता था, क्वायरीज होती थी. आपके शोरूम्स कहाँ कहाँ पे है? Right now we have 2 stores, one in Janakpuri and one in Dwarka. And we are opening North India's biggest Polki jewelry store in Janakpuri itself. It's like a 6,000 square feet store. जहाँ पे अभी वाओ सनी, आपने इतना पोलाइटली बोल दिया. नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट बिगेस्ट पोल्की ज्वेलरी स्टोर इन जनकपुरी. in Janakpuri itself. Wow. Delhi itself. तो फिर कमिंग बैक टू परचेज साइकिल, तो कस्टमर ने, अच्छा ये कस्टमर मेनली लेडीज होती हैं या गर्ल्स होती हैं? Mostly ladies, mostly brides or girls who are about to get married or looking for jewelry. Some पोल्की इज रियल ज्वेलरी. Polki is uncut diamond. ओके. Studded in gold jewelry. स्टार्टेड इन गोल्ड. Studded in gold jewelry, uncut diamonds. सो अगर हम स्टार्टिंग में देखें 2022 में कितने ऑनलाइन ऑर्डर्स आपको ऑनलाइन ही आ जाते थे या फिजिकली लोग विजिट करते थे? देखो, आई स्टिल रिमेंबर जब हमने ऑनलाइन जो हमने प्राइसिंग डाली तो हमारी मोटिवेशन कहाँ से थी. आई टेल यू स्टोरी. तो हमें फर्स्ट जैसे अर्नव, एक बात बोलना चाहूँगा मैं आपको ना, लेडीज आकर आपसे ज्वेलरी इसलिए लेती थी क्योंकि आप अर्नव हो या ज्वेलरी लेकर जाती थी? दोनों ही पॉइंट है. दोनों point है. So your face also sells, huh? Yeah, Great. 100%. So I've seen your big hoardings, billboards कहते हैं ना उसको. Yeah.
ये दिल्ली वैली में लगे हुए हैं पूरे, हाँ, Yeah. पूरे वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली में। Yeah. पूरे तो West फोन Delhi। आपकी वजह से ज्यादा आते होंगे। बिल्कुल, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। पॉइंट है हमारा। चलो ग्रेट, योर मैरिज आर नॉट टचिंग दैट। वंडरफुल। Yeah. So So Arnav, you're not married. The message is also very I'm clear. not married. Clear. बताएं। तो स्टोरी ये थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऑल ओवर हमारा पेज वायरल हो गया था हमारे प्राइसिंग के बाद, तो हमारी कॉल्स रुकी नहीं थी लिटरली। एवरी सेकेंड वी वर गेटिंग अ कॉल, हर इंडिया से, इंडिया के बाहर से। सो देयर वाज अ लेडी, तो उन्होंने हमें कॉल किया हैदराबाद से, एंड शी सेड आई वांट टू परचेज माय ब्राइडल ज्वेलरी। तो उन्होंने, आई फील, सिर्फ वीडियो कॉल पे मोर देन 50 lakhs की ज्वेलरी हमसे विद इन 10 मिनट्स परचेज कर ली थी। पर कोई भी 50 लाख से पहले, अच्छा, सिंस यू हैव अ लेगेसी ऑफ एसपी ज्वेलर्स एंड योर फादर, योर ग्रैंडफादर आर फ्रॉम द सेम बिजनेस, आई थिंक वो लेडी ने, मेरे हिसाब से, बिकॉज आई एम इनटू मैनेजमेंट, खुद सेल्स करता हूँ मैं रियल एस्टेट की, वो आपका बैकग्राउंड उसने चेक जरूर किया होगा। या डेफिनेटली आई बिलीव, बिल्कुल किया होगा उसमें। एंड अर्नव की शक्ल एंड पोल्की का जेन्युइनिटी, एंड यू वर द फर्स्ट वन हु स्टार्टेड दिस बिजनेस, एंड देयर वाज अ 30-40% कट जो उसको नजर आ जो रहा उसको था। नजर। करेक्ट। तो उसने रियलिस्टिकली आपसे 50 लाख रुपए तभी खर्च किए। And Correct. we had clients flying from all over the country to our store to buy jewelry। आप और अपनी- कोई केस स्टडी बताओ, जैसे इसने बोला लेडी ने कॉल किया, कोई और इंटरेस्टिंग जो आपने पिछले 4-5 साल में ऐसा हुआ, रियल स्टोरी। ऐसे बहुत से, मैं आपको एक मैं नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा। तो ऐसे एक सेलिब्रिटी का हमें, मतलब इंस्टाग्राम पे हमें टेक्स्ट आया कि आई वांट टू बाय टीवी सेलिब्रिटी, फीमेल सेलिब्रिटी, फीमेल सेलिब्रिटी लाइक अ बिग बॉलीवुड स्टार। तो उनका हमें टेक्स्ट आया, माय इंस्टाग्राम टीम, और पूरा मैसेज कि आई वांट टू बाय दिस ज्वेलरी, दिस। तो वो कोई और था, बट जब हमने डिलीवरी एड्रेस देखा और नाम देखा तो उन्होंने बताया कि ये किसी सेलिब्रिटी को जा रहा है। हमें कितना अच्छा और मोटिवेटिंग लगा कि बाइंग ज्वेलरी फ्रॉम एसपी ज्वेलर्स, बॉम्बे बैठ के आप दिल्ली से मंगवा रहे हो फ्रॉम अस, तो इट वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर अस। So you should disclose the name of the PA and the celebrities. It's people should know that even celebrities are buying from you. ये ऑल सेलिब्रिटीज, आई मीन, आप अगर आप उसमें आपकी तो ब्रांड एम्बेसडर भी है ना एक सेलिब्रिटी, जिनको आपने फेस बनाया था। हाँ, राइट नाउ वी ऑल्सो विल बी कॉलिंग अ सेलिब्रिटी ऑन आवर स्टोर ओपनिंग, जिस पे आप देखोगे बॉलीवुड स्टार। इससे पहले कौन था? इससे पहले हाँ कौन था हमारा सेलिब्रिटी प्लीज? कंगना रनौत। हाँ, ये आपकी सेलिब्रिटी थी। हाँ, Yeah. और इससे जिन्होंने ऑर्डर किया था उनका नाम क्या था? वैसे बहुत है बॉम्बे से क्लाइंट्स। यू हैव, आई विल टेल यू, वी हैव सनी और कपिल नॉट शर्मा से शर्मा गिन्नी, वी हैव गिन्नी, Okay. कपिल शर्मा, वी हैव दिया मिर्जा, वी हैव नेहा धूपिया, वी हैव मेनी अदर क्लाइंट्स आल्सो, वी हैव गौर खान। गौहर खान, many, all these are our clients। ओके, सो कभी आपने सोचा था कि इन सेलिब्रिटीज में को देने के बाद पोल की आप चाय वे चलाने पे मेरे साथ बैठे होंगे? ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था, वो ये और ज़्यादा एक अचीवमेंट है। दिस इज Very- मोर देन एन अचीवमेंट। चलो, वेरी गुड। अभी एक्चुअली नुपुर सानोन की भी वेडिंग थी, तो हमारे पेज पे भी हमने वो अपलोड किया हुआ है कि उन्होंने हमारी बैंगल्स पहनी हुई थी। अच्छा, एंड अभी माधुरी दीक्षित ने भी हमारी बैंगल्स पहनी रिसेंटली वो आर बैंगल्स ऑर्डर्ड फ्रॉम वाओ। सो यू गेटिंग पॉपुलर। थी। Yeah. आई वांट टू हियर मोर लाइफ स्टोरीज। और एक्चुअली जैसे आपको एक, ये तो सेलिब्रिटीज आपके पास अप्रोच हो गई, एक लेडी ने 50 लाख रुपए का दिया, एंड आई एम श्योर। अच्छा, आपने ये कैसे डिसाइड किया कि अब मुझे जाकर बाहर एग्जीबिशंस करनी है आउटसाइड दिल्ली? बिकॉज एक ज्वेलरी का बिजनेस इज लाइक कि एक शोरूम है और बंदा वहाँ आएगा और देखेगा और परचेज कर आएगा। तो आपके ये आइडिया को आपने इम्प्लीमेंट कैसे किया? See, we were getting so much love from every city. We had clients flying away from South India, North India, कहीं से भी आप बात करो, हैदराबाद, अमृतसर, पंजाब, पूरा बैंगलोर, एवरीवेयर। तो हमें ये लगा कि इतने लोग फ्लाई करके हमसे ज्वेलरी लेने आ सकते हैं, तो कितने लोग मिस आउट भी कर रहे होंगे, करेक्ट। जो किसी रीज़न से नहीं आ पा रहे या जिनकी वेडिंग है। तो हमें लोग मैसेज करते थे, अप्रोच करते थे, एंड देन वी डिसाइडेड टू स्टार्ट विद दिस एग्जीबिशंस, एंड नाउ वी होल्ड प्राइवेट एग्जीबिशंस इन एवरी 5-star प्रॉपर्टीज इन एवरी city. Right now we are going to Bangalore. We went to have, When are you going to Bangalore? it's in 4 days, like 11th and 12th, we have our exhibition in Taj Western Bangalore. It's a 2-day show. So we visit every city. So you must be participating with other jewelers? No, it's a solo thing that we do. In some cities we do our private exhibitions, and in some cities we do
a mixed luxury lifestyle exhibition. वाओ! सो नॉर्मली जब आप प्राइवेट ये एग्ज़िबिशंस करते हो, फुटफॉल क्या आता है? 1 दिन का होता है, 2 दिन का होता है ये? 3 दिन का भी करते हैं हम। लास्ट टाइम हमने 3 दिन का शो किया था इन लाइक अ 10,000 स्क्वायर फीट बैंक्वेट हॉल and in Hyderabad, and we had more than 300 people coming there to buy jewelry from us. Wow, that's amazing. So you must be doing a lot of marketing before that. Definitely, we do a lot. And more than marketing, I think organic marketing and word of mouth is the biggest marketing. So So that's in young minds के पीछे, I want to know the man behind your young minds execution. Who's this man? सी आई फील Your entire family? कि ये इतनी बड़ी चीज़ कोई एक सिंगल बंदा नहीं कर सकता. Correct. It's like a teamwork. Me, my brother, mom, dad, everyone. So your mom and dad are supporting you throughout. Completely. Yes. And your grandfather is also from. He started this he business. started this business. And when was that? He started this business in almost, I guess, it's been 50 years, 1970s. Oh, wonderful. 1970s. 1970. And then your father took it over. Yes. And then Arora brothers are making it up. Trying to make. No, you already achieve, and I'm sure many more milestones to achieve. And you set a new trend, a new kind of marketing in gold jewelry. Competitors को कैसा फील होता है? कॉम्पिटिटर्स को देखो, किसी भी बिजनेस में कॉम्पिटिटर्स को कैसा फील होता है ये आप भी बता सकते हो ना। कैसा मैं feel तो होता मानता हूँ कि कॉम्पिटिटर्स होने चाहिए, नहीं तो आप ना आगे उस रेस से आगे नहीं बढ़ते. है? बिल्कुल। तो अच्छा भी लगता है और मिलना भी चाहिए उनसे. अपने कहते हैं ना, वो एनिमी को अपने बगल में रखना चाहिए. ये बहुत अच्छी लाइन है। करेक्ट. तो वर लर्निंग फ्रॉम योर ग्रैंडफादर. One learning from my grandfather. I think work is worship. I know your father personally. Yeah. One learning from this great man, Mr. Lalit Arora. I think consistency, no matter what, do the same thing every day and you will succeed. No matter how slow, how fast, if you do that consistently, you will succeed one day. How He- about you, Arnav? He told me you should be a multitasker. Okay. If you will focus on one single thing at a time, that will be a big problem. You should do multitasking. You should be good at it. Yeah. So you're doing multitasking, he's focusing. Yeah. So both दोनों को अलग अलग तरीके से उन्होंने मैनेज किया हुआ है. Correct. गाइडेंस दी हुई है. Correct. Awesome. अर्नव, एक बात बताओ, exhibitions of jewelry, when this trend started, or are you the ones who started it and people are following you? Because I see now exhibitions coming up. I see like PP Jewelers ने नया शोरूम खोल लिया, या फिर ये जो अमिताभ बच्चन के साथ कौन सा ब्रांड है, कल्याण. Kalyan Jewelers is opening showrooms in every, I would say, next another 15-20 kilometers of radius एक नया शोरूम खुल जाता है. Yeah. तो आपने एग्जीबिशंस का ट्रेंड कैसे स्टार्ट किया? सी आई टेल यू, हमने एग्जीबिशन का ट्रेंड स्टार्ट किया तो हर चीज़ मैं अपने इंस्टाग्राम पे देख के करता हूँ कि मेरा किन सिटीज़ से रीच आ. तो मेरे को साउथ इंडिया से पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा रीच आया. एंड तो हमें लोग खुद कह रहे थे कि आप हैदराबाद में एग्जीबिशन लगाओ, वी वांट टू परचेज फ्रॉम यू. तो हमने वहाँ एग्जीबिशन लगाई एंड इट वाज ह्यूज. आई मीन वहाँ पे जाते ही एग्जीबिशन पे 3 डेज की हमारी एग्जीबिशन थी एंड इट वाज फुल पैक्ड टोटली फॉर द 3 डेज. और आप ये बिलीव करोगे, जितने हमारे सेट्स वहाँ सोल्ड हुए उससे पहले हमारे पास उतने ही प्री ऑर्डर्स थे वाओ, बुकिंग. वाओ. सो इसमें जब आपने प्रोफाइलिंग करी, ओके, लेट मी पुट इट ऑन अ, हैदराबाद में आपने एग्जीबिशन की, आपने, और इसके अलावा बेंगलोर अभी आप जा रहे हो, और हैदराबाद, बैंगलोर, विजयवाड़ा, वाइजैक, अहमदाबाद. हाउ डिफरेंट और डिफिकल्ट और बेटर मार्केट इज साउथ इंडिया वर्सेस नॉर्थ इंडिया? See, I'll tell you, in South India, people are very, fond of jewelry. They love jewelry. It's a tradition there. दे वेयर डेली. अगर आप साउथ इंडिया में कहीं से ज्वेलरी परचेज करोगे तो वो पहले उस ज्वेलरी की पूजा करेंगे और फिर वो पहनेंगे. इंटरेस्टिंग. It's a tradition. It's a feeling for them. ओके. एंड साउथ इंडिया में मैं ये सोचता हूँ कि दे वांट टू वेयर बिग ज्वेलरी. एक आई मीन
एक 20 इयर्स ओल्ड की वेडिंग थी, तो उन्होंने मुझसे एक हाफ केजी का सेट बनवाया, प्लस बेल्ट बनवाई पोल्की की, एंड इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सेट। वाओ! पर मैंने नॉर्थ इंडियन गर्ल्स को नहीं देखा इतना हेवी ज्वेलरी पहनते हुए। वहाँ पे ट्रेडिशन ज़्यादा है, वहाँ पे कल्चर ज़्यादा So है। do you so that means again a competitor copy but क्या साउथ इंडिया में माल ये सप्लाई या डिमांड ज़्यादा है पोल्की ज्वेलरी की? ऑफ कोर्स साउथ इंडिया में इसकी ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि अब नाउ वी आर नॉर्थ इंडियाज़ बिगेस्ट पोल्की मैन्युफैक्चरर्स। तो नॉर्थ इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होती है एंड साउथ इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होती है। वी हैव द बिगेस्ट फैक्ट्री वेयर वी मेक दिस स्टफ, ओह! और इसीलिए हम ये प्रोडक्ट को इस प्राइस में साउथ इंडिया में इसलिए ज़्यादा इसकी डिमांड रहती है। बेसिकली साउथ इंडिया में पोल्की ज्वेलरी इज द मोस्ट ट्रेंडिंग ज्वेलरी, वाओ! एंड दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ पोल्की नाउअडेज। वो चाहते हैं कि वो सारी पोल्की ज्वेलरी, और स्पेशली हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं कि यू वांट टू परचेज ज्वेलरी फ्रॉम यू। स्पेशली लोग फ्लाइट लेके हमारे पास आते हैं कि मैं सिर्फ आपसे ज्वेलरी लेने के लिए ही दिल्ली आई हूँ। But I believe South Indian peoples are very straightforward also. या दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, दिल मतलब जैसे आप इंडिया में रहते हो तो बार्गेनिंग तो ज़रूर एक पॉइंट होता ही है इंडिया में, जी, बट वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, दिस इज माई प्राइस, इट्स ओके, येस और नो। सिंपल। या सो एक तो मार्केट की डिमांड ज़्यादा है साउथ इंडिया में प्लस आई थिंक प्रोफाइलिंग ऑफ द साउथ इंडियन से दे वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इफ दे से यस दे से या यस प्राइस they like it. प्राइस डजंट मैटर टू देम। any story which you recall in your mind which is little funny on the side and and you were saying कि ये वाले नहीं खरीदेंगे और मोटा ऑर्डर आ जाता है। या स्टोरी ऐसी कौन सी स्टोरी है, आई थिंक कुछ भी साउथ इंडिया में वी हैड दिस famous movie director. There's a production company. I cannot disclose that because वो ओके वो है, so big production company की owner, she was buying jewelry and we had an exhibition, so she was like कि मेरे को ये वाला पीस भी, तो ऐसे करके उन्हें 8-10 पीसेस सेलेक्ट कर लिए। एंड जब पेमेंट की बारी आई हमें लगा कि यार ये नहीं लेंगे, ये यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं या देखने आए, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप दिखाओ सारा प्रोडक्ट, मैंने स्टाफ को बोला। जब पेमेंट की बारी आई तो 1 मिनट में उन्होंने चेक दिया एंड आई वाज लाइक मे आई नो योर गुड नेम, बिल बनाने, तो इट्स लाइक आई ओन दिस प्रोडक्शन कंपनी एंड दिस वाज ह्यूज, और मैं उसका नाम बताऊं तो लाइक अ $1 बिलियन प्रोडक्शन कंपनी जो उनने ऐसे लिया। वाओ अभी इसी वेडिंग सीजन की आपको एक बात बताता हूँ। तो क्या हुआ था, एक गर्ल, शी वाज 25 इयर्स ओल्ड, वो हमारे शोरूम पे आई, वो एंड उसकी मॉम। तो उन्होंने हमसे पहले, द गर्ल सेड आई वांट टू सी पोल की ज्वेलरी, बट वहाँ पे उसकी मॉम ने कहा कि नहीं हमें तो गोल्ड ज्वेलरी चाहिए, और वो वहाँ पे एक दूसरे में आर्ग्यूमेंट करके वापस चले गए। तो नेक्स्ट डे वो गर्ल पहले आई बिना अपनी मॉम के, और फिर उन्होंने कहा कि जब मेरी मॉम आए ना शोरूम पे, मेरी मॉम और डैड आए, तो उनको गोल्ड ज्वेलरी दिखाना ही मत, उनको बोलना कि सिर्फ पोल की ज्वेलरी ही चल रही है और यही अवेलेबल है, येलो ज्वेलरी पहननी ही नहीं है। तो उसके बाद हमें ये आया माइंड में कि आजकल की यंग जनरेशन आर सो मच टूवर्ड्स पोल की। तो आप फिर अगर उनका, हमने इंटरव्यू अपने इंस्टाग्राम पेज पे भी डाला हुआ है, एंड वो इंटरव्यू मोर देन 10 मिलियन रीच पे गया, एंड वो इतनी लड़कियां इतनी फेमस हो गई है अब कि नाउ दे आर सेइंग कि अब हम किसी शोरूम पे जाने के लिए पैसे लेते हैं लोगों से। वाओ Now they are तो vloggers. तो वो ब्लॉगर्स बन गए हमारे। आपकी सेल्स भी तो बड़ी होगी ऑब्वियसली। ऑब्वियसली सेल्स बढ़ी, हमें उससे 10 मिलियन रीच आई। मेरे और एक 10 मिलियन रीच में कितने कन्वर्जन्स हुए ये नहीं बता रहे आप वरना। वो वीडियो इतनी वायरल हो गई कि एक दिन में मेरे 100 के फॉलोअर्स बढ़े। एंड इस वेडिंग पे इस ज्वेलरी के डिज़ाइन को देखकर वी हैड सो मेनी क्लाइंट्स, ऑल द रिलेटिव्स, ऑल द फ्रेंड्स ऑफ हर, दे केम, एंड फिर एक आप उस एज में होते हो, गर्ल्स गेटिंग मैरिड एंड देयर फ्रेंड्स सी दैट कि इसने ये पहना है तो मुझे इससे बेटर पहननी है, दिस इज़ व्हाट हैपेंस। तो आज वो सारे हमारे क्लाइंट्स हैं एंड पूरी फैमिली उनकी हमारी क्लाइंट्स, और ये देख के इतना अच्छा फील होता है कि एंड यू हैव मेड समवन स्पेशल ऑन हर वेडिंग डे। वाह अभी अभी रिसेंटली कुछ डेज अगो एक गुजर फैमिली आई थी मेरे पास। जी तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो गोल्ड ज्वेलरी ज़्यादा पहनेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो द गर्ल सेड कि मुझे दिल्ली का सबसे भारी पोल्की का सेट पहनना है।
बस एज अ कंपटीशन में उन्होंने पहना वो सेट, और अभी भी वो हमारे पेज पे है, और आई थिंक वो अभी भी दिल्ली का सबसे बड़ा पोल्की का सेट होगा जो वो हमने बनाया था। So what I understand from you both is that the trend is changing. यस People want to live for today, and they want to just don't buy jewelry for the sake of yellow jewelry or as an investment. They want to buy it for the trend today, and they want to live at the moment. See, jewelry is an emotion also. Yes. More than the monetary value, it's an emotional value that we all Indians have with it. So वो आपको कनेक्ट करता है कि मैंने ये ज्वेलरी ली, नाउ आई एम पासिंग इट ऑल, इट्स अ लेगेसी ज्वेलरी, इट्स एन हेरिटेज दैट यू कैरी फॉरवर्ड थ्रू। आपने ली, आपने अपने पेरेंट्स से ली, आपने अपने लिए रखी, फिर आगे अपने बच्चों को दी, वो आप कैरी फॉरवर्ड करते हो ना, वो खानदानी ज्वेलरी जिसे बोलते हैं, दैट्स हाउ इट इज। So polki jewelry की रीसेल कैसी है? 100% रीसेल होती है इसकी, Okay. depending upon the condition and everything. It's all our natural diamonds on all gold, so बिल्कुल इसकी रीसेल होती है। करेक्ट। सो ये जो एज है आपकी 25 प्लस में, आपने मुझे बोला, क्या 50 प्लस में भी लोग पोल्की ज्वेलरी पसंद करते हैं? सी पोल्की ज्वेलरी इज मोर देन ज्वेलरी, इट्स अ स्टेटस सिंबल। इट्स अ, लोग कहते हैं कि आप हमारे शौक पूरे करवा रहे हो। जो हमारे प्राइसिंग जो हम दे रहे हैं लोगों को, लोग कहते हैं आप बाकी सब ज्वेलर्स की तरह इसके ओवर प्राइस नहीं चार्ज कर रहे, और आपकी वजह से हमारे शौक पूरे हो पा रहे हैं, क्योंकि पोल्की ज्वेलरी को लग्जरी सेगमेंट में दिया जाता है। जैसे क्लोथिंग में आप हाई एंड ब्रांड्स पे आ जाओ, आप गुची पे आ जाओ, आप एलवी पे आ जाओ, आप हरमेस पे आ जाओ, तो पोल्की ज्वेलरी इज लाइक दीज हरमेस एंड गुची ऑफ द ज्वेलरी इंडस्ट्री। व्हाट आर यू डूइंग फॉर मेन इन द मेन ज्वेलरी का क्या लेटेस्ट ट्रेंड है? आप Men's jewelry is really trending these days. So we have our designer, in-house designer Arnav Arora. So he's designing many products. आप देखोगे। अभी आपने एक वेडिंग देखी होगी रश्मिका मदान की, तो उनके जो हस्बैंड है, उन्होंने रश्मिका मदान से बड़ा नेकलेस पहना हुआ है ओके। ज्वेलरी का। तो हाँ। आजकल बॉयज भी पूरे प्रॉपर नेकलेसेस पहन रहे हैं, नॉट अ चेन और समथिंग लाइक दैट, वो पूरे अपने प्रॉपर नेकलेस पहन रहे हैं। बट यू हैव आल्सो मेन डेली वेयर समथिंग लाइक दिस? See, I'm wearing a men's chain, and This is all designed by you. this is all designed by me. I'm wearing an A. He's wearing an SA. So this we can all choose our initial alphabets and We type have of. all collection for men's chains, men's bracelets, something to wear on daily basis. और आप ये देखोगे वेडिंग्स पे भी ज़्यादा हो रहा है। ये हमारा ट्रेडिशन था जिसे वी वर नॉट फॉलोइंग। आप पहले से देखो, इनफैक्ट राजा महाराजाओं के टाइम से आप हमेशा देखोगे कि उन्होंने अपने वेडिंग डे पे या मेंस ने भी, लड़कों ने भी वो ज्वेलरी पहने हैं ना। वी आर गेटिंग बैक टू आवर ट्रेडिशंस। Wow, that's interesting. क्योंकि पोल की ज्वेलरी अगर आप देखोगे ना, तो जो राजा महाराजा के टाइम पे भी पहली ज्वेलरी पहनी जाती थी ना, वो ना गोल्ड होती थी ना डायमंड होती थी, वो पोल की ज्वेलरी होती थी। तो वही आप देखोगे ट्रेडिशन अभी तक फॉलो होते हुए आ रहा अब मैं वो सनी, जैसे मैं रियल एस्टेट में, वी हैव ऑफिसेज इन पुणे एंड गुड़गांव एंड नोएडा. So I see a big difference in buying process if I compare Maharashtra versus North India. Hmm. But you guys are more prominent in South India. है। So South India में भी यही कहते हैं कि बहुत अच्छा buying process है. तो आप लोग महाराष्ट्र में ही सोच रहे एक्सपैंड करने का? So we have clients from Maharashtra also, and we have hosted exhibitions in Mumbai also. Oh wonder. Yeah, and we had an exhibition in JW Marriott Mumbai. So अभी आप कौन सी cities में अब exhibitions करते रहे हो और करते आओगे? वी हैव क्लाइंट्स पूरे इंडिया से राइट नाउ। अभी हमारा जो स्केड्यूल है, जितना हम ट्राई करते हैं कि हर जगह कर पाए, वी हैव हैदराबाद, बैंगलोर, विजयवाड़ा, पुणे, मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना, these all the states we have tapped till yet. Great. अर्नब और सनी, जब आदमी के पास, किसी के पास भी जब एक्स्ट्रा पैसे आते हैं तो दो चीज़ें उसके दिमाग में आती है, रादर तीन चीज़ें. कार्स, ठीक है, प्रॉपर्टी एंड ज्वेलरी. तो प्रॉपर्टी में तो जनता मेरे पास आ जाती है बिकॉज आई एम द बेस्ट. Absolutely. तो थैंक यू. तो जब ज्वेलरी की बारी आती है तो आपके पास
आई वांट टू अंडरस्टैंड कि किस प्रोफाइल के लोग आपके पास आते हैं, क्या-क्या स्टोरीज़ होती हैं उनके इन वो कहते हैं ना छोटी-छोटी कहानियाँ बहुत मैटर करती है, तो कुछ ऐसी कहानियाँ बताओ आप? सी बेसिकली ज्वेलरी पे जब हमारे पास ब्राइड जैसे गर्ल्स आती हैं, तो वो अपनी वेडिंग के लिए लेने आ रही हैं एंड दे वांट देयर बिग डे टू बी वेरी स्पेशल। करेक्ट। आप समझे उस दिन पे जो पहनना है वो बेस्ट होना चाहिए। अगर ज्वेलरी है तो वो बेस्ट, ड्रेस है तो वो बेस्ट। तो आई हैड दिस क्लाइंट, वो मेरे पास आई, शी वाज अ गर्ल अबाउट 24-25 अबाउट टू गेट मैरिड एंड वो अपनी पढ़ाई करके लंदन से, मुझे अभी भी याद है पूरी, उन्होंने बताया वो आए। तो फिर उन्होंने मेरे स्टोर पे आके सबसे पहला बोला कि मेरी वेडिंग है और मेरे को सबसे बड़ा आपका जो सेट है वो पहनना है कि ऐसा लगे कि ये सेट दोबारा आप एक सेट मेक करो कस्टमाइज और दोबारा वो मत बनाओ, ऐसा पेन बनाना है और वो बहुत बड़ा होना चाहिए, लाइक अ ह्यूज सेट। ताजमहल बनाओ और फिर मत हाँ, ऐसा ही। और ऐसे ही चाहिए आजकल लड़कियों को, दे वांट समथिंग स्पेशल, तो उनके लिए हमने ऐसा स्पेशल सेट बनाया और वो पेरेंट्स से अपने लड़ झगड़ के, मुझे याद है चंडीगढ़ से उन्हें पूरी स्टोरी बताई कि मैं चंडीगढ़ से आई हूँ एंड आई वांट टू बाय दिस सेट एंड मेरे पेरेंट्स मुझे इतना बोल रहे थे, थिंग्स आर चेंजिंग नाउ कि आप अपने फैमिली ज्वेलर से ले हो, वहाँ से क्यों नहीं खरीदते, पेरेंट्स यही बोलते हैं, बट शी वांटेड टू मेक अ कस्टमाइज प्रोडक्ट स्पेशली फॉर हर एंड लाइक व्हाट वी डिड। जब वो पहनते हैं तो उसे देख के जो खुशी होती है एंड वी गेट सो मच इमोशनल कनेक्ट कि हमने किसी की वेडिंग डे पे उतना स्पेशल उनको दिया। इट्स अ लाइफ टाइम गिफ्ट। सो अनदर दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। ओके, नॉर्मली हमारी फैमिलीज में यही बोला जाता है कि अगर कोई ट्रेडिशनल गोल्ड ज्वेलर है तो ट्रेडिशनल ब्रोकर भी है, तो प्रॉपर्टी उससे ही लेनी है, गोल्ड भी उससे ही लेनी है। ठीक है। विथ इंस्टाग्राम कमिंग इन, तो ये जो इन्फ्लुएंस जो आज की यंगर जनरेशन हो रही है, जैसे आपने बोला 25 ईयर्स, जैसे कि मेरे को भी पता है, मैंने आपको मेरी फ्रेंड रेफर करी थी, शी इज अराउंड 36 एंड शी केम टू योर शोरूम एंड शी सडनली कॉल्ड मी आफ्टर जस्ट 30 मिनट्स की, विनीत मुझे पसंद आ गया, इनसे बेस्ट प्राइस करा दो। उसके बाद मुझे ये भी याद है कि उन्होंने दो आपसे और आकर लिए थे अगले विद इन 1 वीक, उनकी फ्रेंड्स भी आपसे आकर, सो यू हैड 3 सेल्स इन अ रो। या ठीक है, तो ये जो चेंज हो रहा है ट्रेंड कि ट्रेडिशनली जो जो हमारे खानदान में है उनसे नहीं लेना, नए से लेना है, वो कैसे आप देख रहे हो? सी, अगर आप पहले के 5-6 इयर्स बैक अगर आप जाओगे तो आप ये देखोगे कि आपके भी जैसे जनरेशनल जूलर होता है कोई, तो आप जनरेशनल ज्वेलर। तो आप स्टार्टिंग से उसी के पास जाते हो, लेकिन नहीं, आज के टाइम के सबको स्पेशलिस्ट चाहिए। वी आर स्पेशलिस्ट इन पोल की ज्वेलरी। तो आज के टाइम पे सबको पोल की ज्वेलरी हमसे ही लेनी है, क्योंकि हमसे बेटर प्राइसिंग, हमसे बेटर डिज़ाइंस और हमसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट इस बिज़नेस में कोई है ही नहीं। तो इस वजह से आजकल की जो यंग जनरेशन है उनको हमसे ज्वेलरी लेनी है। प्लस आप ये चीज़ देखोगे कि अपने ब्रांड का फेस मैं खुद ही हूँ। मैं चाहता था, आपके माइंड में स्टार्टिंग में यही होता है कि आप सबसे पहले एक ब्रांड ओपन कर रहे हो, तो आप उसके लिए सबसे पहले एक ब्रांड का फेस लाओगे। लेकिन यू डोंट नो कि उस ब्रांड के ऑलरेडी सबसे बड़े फेस आप ही हो। उस चीज़ को जितना आप एक्सप्लेन अच्छे से करोगे कस्टमर से, आप जितना अच्छे से कनेक्ट हो पाओगे और कोई भी नहीं हो पाएगा। सो ऐसा होता होगा कि कस्टमर जब वॉक इन आते होंगे आपके बिलबोर्ड देखकर एंड दे सडनली सी यू इन फ्रंट सेलिंग दी एक्चुअल ज्वेलरी, वो एक्सपीरियंस कैसा है? तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड वाला मोमेंट मेरा यही था कि एक बार एक क्लाइंट इंडिया के बाहर से आया था, तो उन्होंने कहा ज्वेलरी लेने से पहले आई वांट टू क्लिक अ पिक्चर विद यू। सो दैट वाज अ वेरी ओवरवेलमिंग मोमेंट फॉर So how does it feel to be a celebrity? मी। नॉट अ सेलिब्रिटी, जस्ट ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग बिग। I know, Arnav, you can afford a lot of celebrities. That's why you are laughing. So which is the latest car you're buying? I'll probably buy a sports car. You still waiting? I'm still waiting. So get it sanctioned, huh? Yeah. So I think jewelry and real estate बहुत interlinked हैं because whenever one wants to invest, so पिछले 5 साल में गोल्ड कितना बढ़ा होगा? या लेट मी पुट इट दिस वे सनी, कि पिछले 5 साल में अगर किसी ने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है वर्सेस किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है कोविड के बाद, किस में ज़्यादा रिटर्न्स आई हैं? सी पिछले 5 से 6 साल में अगर हम बात करें तो गोल्ड 5x का रिटर्न दे चुका है।
What was the gold rate in 2021? 2021 जब कोविड हुआ था, और रादर 2020 जब कोविड स्टार्ट हुआ था एंड कोविड की फर्स्ट वेव खत्म हुई थी, तो गोल्ड रेट वाज अराउंड 36 और 38,000 2020 में। तो अब आप लगा लो तो Today is 1.51. 1.6 ऑलमोस्ट, तो इट्स 5x। मैं तो ये फील कर पाऊँ। Wow. I'll come back to again real estate after a point. But today, in a world scenario like today, where there are war crises, uh, Dubai is not doing that great. Do you suggest people to invest in gold? I think, of course, gold is the best investment, safest investment. Hmm. आपके पास जितने भी पैसे हो, आप easily purchase कर सकते हो, easily sell कर सकते हो. It's a liquid cash that you have every time. Correct. Because can you imagine, my dad told me he started the business when the gold rate was 2000. And which year was that? I don't know the year, but 2000. yeah. Yeah. Wow. So अभी एक 60 का रेट मान लेते हैं, Yeah. तो अभी भी लोगों को आप एडवाइस करते हो, आप गोल्ड का रेट जैसे अभी अभी न्यूज़ में बहुत कम है, मैं ये अभी feel न्यूज़ करता में हूँ. कुछ लोग कहते हैं 5 लाख पे जाएगा, कुछ लोग कहते हैं 36,000 पे आ जाएगा। मैं देख रहा था ये न्यूज़, तो लोग कंफ्यूज ही हो जाते हैं। ऐसी लोग बहुत सी बातें कहते हैं, लेकिन हम एक सिस्टमैटिक ग्राफ उठा के देखते हैं गोल्ड की हिस्ट्री का, लास्ट 50 ईयर्स का आप रेशो उठा के तो 2 लाख पे भी तो चला गया था ना गोल्ड, अब एक साथ अब वो जब उसको ब्रेक करेगा, वो 2 लाख पे गया था एंड इट्स नॉट बिग, वो अभी 1 महीने पहले ही कम हुआ एंड वी आर एट 160। ये बस एक करेक्शन था जो थोड़े टाइम का आया था एंड नाउ आई सी इट मोर देन 2 lakhs दिस ईयर। जब गोल्ड का रेट 90,000 हुआ था ना, तो इंस्टाग्राम पे लोगों ने रील्स वायरल कर दी थी कि रेट 60,000 हो जाएगा, बट वो डायरेक्ट लैंड हुआ था 150 पे। अब 195 हुआ था, बट 150 to 195 was within a matter of 10 days. That Yes. was because of war and I don't know what were the aspects, but 195 गोल्ड का रेट जा चुका है एक बार, तो वो उसको क्रॉस जरूर करेगा। सो लेट मी आंसर यू क्वेश्चन कि वो 5 टाइम्स हुआ है गोल्ड का। रियल एस्टेट, सिंस आई बिलोंग टू रियल एस्टेट, लोगों ने पिछले 5 साल में कोविड के बाद स्पेशली प्रॉपर्टी ऑन एन एवरेज हैज इंक्रीज फ्रॉम 3x 4x to 10x also, to 20x also, depending on how many times have you switched, which type of property have you invested, be it land, commercial or residential, be it which area you've invested. So yes, I agree, gold has given 4x 5x, but property has given you anywhere average 7x 8x 10x depending on the property you've chosen. या बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। आई थिंक आप अपना पोर्टफोलियो But आप जब ज्वेलरी से पैसे कमाते हो तो कहाँ लगाते हो? हम सबसे पहले अपने बिजनेस एक्सपेंशन पे लगाते हैं, हाँ, यू नो, एंड आई थिंक इफ यू बिल्ड दैट देन यू आप भी प्रॉपर्टी में लगाते हो मतलब? दोनों जगह अगर गोल्ड में बिजनेस भी property एक्सपेंशन भी। में पैसे लगा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी और गोल्ड खुद ही बढ़ बिल्कुल जाएगा। प्रॉपर्टी में भी लगा। प्रॉपर्टी में भी लगाते हो। ऑफ कोर्स। So which is now as per you the best property investment? द्वारका, द्वारका एक्सप्रेसवे और गुड़गांव? I think Gurgaon and Dwarka Expressway are good areas to expect good returns. वो होता है ना, यू शुड नॉट कीप ऑल द एग्स इन वन बास्केट। True, true. So I also invest in gold. Yeah. It's not that I don't invest, so that's why diversification is must. इसका एक और बेनिफिट है, गोल्ड दिलाओ और अपनी वाइफ को भी खुश रखो। Correct, correct. So enough, आप फ्री टाइम पे क्या करते हो? मैं फ्री टाइम पे यूजुअली आई एम अ वेरी आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन, सो आई प्ले पिकल बॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, एवरी स्पोर्ट इफ यू विल से आई प्ले। So what time normally you get free, Sunny? सी फ्री दैट डिपेंड्स, जब तक काम है तब तक वी आर वर्किंग, देयर नो फिक्स टाइमिंग्स। एक होता है ना कि इफ़ यू आर अ बिजनेसमैन, इफ़ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, देन यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस, नॉट अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ, आई थिंक सो। One advice you give to your young entrepreneurs who have legacy business but who want to grow it multifold like you have done. What is that one advice? I'll tell you this. If you want to be like something very big, you should give 5 years to God. That's it. You should cut 5 years from your life and give that to your business and God. You'll be very successful. But you have to give 5 years at least. And you started at very early. Yeah. I started when I was 21. Wow. How about you? I think one advice is like listen to everyone, लेकिन do what feels right to you From the heart. from the heart.
और जो आपको लग रहा है सही है वो कर देना चाहिए, उस पे ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। Great. So let's do a rapid fire thing. Quick questions, quick answer without any thinking, huh? Right. Okay. आप दोनों में से सबसे ज्यादा स्टाइलिश कौन है? मैं Arnav. इसका बिजनेसमैन सबसे ज्यादा किसका है? आई थिंक सनी आई थिंक सनी और सनी 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 ओके और कौन ज्यादा पैसे बचाता है? मैं बहुत ज़्यादा पैसे बचाता हूँ बहुत ज्यादा पैसे Yeah. बचाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा आप दोनों में से पार्टीज का किसको ज्यादा शौक है? सनी मेरे को सनी। आई लोगों को देख के लगता है कि मुझे है बट नहीं नहीं। Are you both available for marriage? यस आई एम Yes, you are. और मैरिड टू वर्क। Wonderful. Yeah. So, who's more serious out of you? Serious? Yes. इन व्हाट सिचुएशन Every Depends. Both. If we are working, we both are serious. and who is more health conscious? आई फील आई एम He's more health. I wear a Whoop, so I track my sleep cycle, everything. Okay. So, would you like to tell your daily routine to the young entrepreneurs? It's very simple, as in nothing like more flashy. Very simple. Wake up, work out, go to work. Play some sport. Come back home, eat healthy, go out with friends, chill, party. Very simple. So, SP Jewelers का next 5 year का vision क्या है? So next 5 years ka vision, you'll see a lot of more stores opening. Wonderful. You'll see it going more international, some international exhibitions happening, some new ventures happening, and many of. I am getting many franchisee offers, Wow. a lot. So we have a reach of 40 million monthly. So अगर आप देखोगे तो Polki jewelry is famous because of SP Jewelers. 40 million monthly मतलब in 5 years it's like 2 point something billion people that we have reached. So yeah, exactly you said, अगर आप pioneer बोलते हो तो yeah, this is how I take it as a compliment. And he started very early. That's a brilliant mind. And world population is 8 billion. Wow. And when you see people of your father's age or other brands following you, copying your style, copying your designs, then you feel you have made a difference in the industry. That's what motivates you.